हुई तेरी दीवानी एपिसोड 392। कुछ पल सुकून के रहना। अब तक आपने पढ़ा कि युवराज की बात सुनकर वैभव कुछ कहने जा रहा था कि तभी उसके मुंह पर बर्फ का गोला आकर लगा। वैभव ने हड़बड़ाते हुए सामने देखा तो तायरी उसे ही आंखों से चैलेंज कर रही थी। वैभव उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हें अभी बताता हूँ, रुको। युवराज उन्हें देखकर हंस दिया। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। उसने अपना फ़ोन निकालकर देखा तो वो एक मैसेज को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। अब आगे। रात के वक्त कश्मीर के उसी एक छोटे से गांव के एक खाली जगह पर जहां कुछ कैंप के टेंट लगे हुए थे, वहाँ कई सारे आर्मी ऑफिसर नज़र आ रहे थे जो कुछ ना कुछ कर रहे थे, और उन्हीं के बीच आयान मौजूद था जिसने एक नॉर्मल ब्लैक टी शर्ट और एक जैकेट और आर्मी पैंट और साथ ही कैप लगा रखी थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहाँ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, देखने के लिए रोशनी थी जिसमें वो एक चार्ट तैयार कर रहा था, और उसके आसपास कुछ ऑफिसर भी मौजूद थे। आयान को देखकर सबके सब ऑफिसर्स एकदम सीधे खड़े थे। किसी की नज़रें भी इधर उधर नहीं हो रही थी। आयान के साथ अंसार भी मौजूद था। अंसार सबको एक प्लान समझा रहा था जिसे सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत इम्पोर्टेंट कोई डिस्कशन कर रहे हों। करीब 1 घंटे बाद सबको कुछ देर बैठने के लिए फुर्सत मिली तो सब कुछ देर के लिए आराम करने लगे। अंसार ने देखा कि आयान अभी भी काम कर रहा है। ये देखकर वो हिचकिचाते हुए आयान से बोला, चीफ, क्या आप थोड़ी देर। तभी आयान उसकी बात को काटते हुए तेज और सख्त आवाज़ में कहा, अंसार, अगर तुम्हें आराम नहीं करना तो तुम्हें जो करने के लिए कहा गया है वो करो। जाकर टाइम वेस्ट मत करो, समझे। आयान की तेज और सख्त आवाज़ सुनकर सब अंसार को देखने लगे थे, लेकिन जल्दी ही सबने अपना ध्यान अपने आराम पर लगा दिया, नहीं तो जो कुछ देर का आराम मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। अंसार अपना हाँ में सर हिलाकर वहीं कुछ देर के लिए बैठ गया और दूर से ही आयान को देखने लगा, जो अभी भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। ये कुछ देर आराम का वक्त था तो सब एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे, तो कुछ बस आराम से ही वहीं लेटकर अपने शरीर को थोड़ा आराम पहुंचा रहे थे। तभी एक ऑफिसर ने वहीं रखा एक रेडियो ऑन कर दिया, जिस पर धीमी धीमी आवाज़ में गाने बजने लगे और सब उन गानों का आनंद लेने लगे। आयान ने इस पर कुछ नहीं कहा था। आयान ने तो अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगा रखा था। एक ऑफिसर ने उस रेडियो का चैनल चेंज कर दिया। तभी आयान के कानों में उस रेडियो में से आती एक आवाज़ पड़ी, एमएस इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट। एमएस ने इस बार भी बिजनेस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, और तो और इस बार इंडिया में आकर उन्होंने खुद अपनी इस कामयाबी के लिए एमएस इंडस्ट्री के हर एक एम्प्लॉय को धन्यवाद कहा है। ये सुनकर शायद सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आयान के हाथ रुक गए थे, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, वो सिर्फ कुछ ही सेकंड थे के लिए आंखें एकटक सामने एक नज़र घूरने लगी थी, लेकिन सिर्फ वो कुछ सेकंड थे। कुछ सेकंड बाद उसने वापस अपना ध्यान फिर से अपने काम पर लगा लिया, जैसे उसके कानों ने कुछ सुना ही ना हो। लेकिन अंसार जरूर ये सुनकर परेशान हो गया था। उसने जल्दी से उस रेडियो को बंद कर दिया। ये देखकर एक ऑफिसर ने कहा, क्या हुआ सर। अंसार ने कड़क आवाज़ में कहा, अब बहुत हो गया, आराम, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। अंसार की बात सुनकर सब ऑफिसर एक दूसरे को देखने लगे।
वहीं अंसार तो आयान को देखने लगा था, जिसके चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। अगर चेहरे में कुछ नज़र आ रहा था तो सिर्फ सख्ती और कठोरता। वहीं दूसरी तरफ आर्मी कैंप में एक जगह पर, जहां एक और रेडियो ऑन था और साथ ही साथ वही खबर भी चल रही थी, जिसे सुनकर वहीं मौजूद एक ऑफिसर का सारा ध्यान उस रेडियो पर चला गया था और एक दूसरे ऑफिसर उससे कुछ कह रही थी। लेकिन उसे कहीं खोए हुए देख उसने उससे कहा, हिमांशी कहाँ खो गई? हिमांशी ने उस रेडियो पर से अपना ध्यान हटाकर उसे देखते हुए कहा, कुछ नहीं। उस ऑफिसर ने उस खबर को सुनते हुए कहा, तुमने देखा है एमएस इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट एमएस कितनी सुंदर है, वो सच में कमाल है। हिमांशी ने उसे देखते हुए कहा, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उस ऑफिसर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ चलो। हिमांशी ने एक नज़र रेडियो पर डाली और उस ऑफिसर के साथ चली गई। अगले दिन एक सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े रिजॉर्ट में, जिसे एमएस इंडस्ट्री की एमएस खरीद चुकी थी, वासु तो कश्मीर घूमने के लिए निकला हुआ था और वहीं के एक बड़े खूबसूरत बड़े से रूम में महिका युवराज के साथ होने वाली मीटिंग के बारे में डिस्कशन कर रही थी। उसका ध्यान आजकल सिर्फ अपनी होने वाली मीटिंग में था। वहीं उसी रिजॉर्ट के एक दूसरे रूम में, वो भी काफ़ी बड़ा और बेहद खूबसूरत था और उसमें एक आरामदायक सोफे पर बैठकर ताहिरी आज ड्रिंक कर रही थी। और वो ऐसा क्यों कर रही थी ये उसे खुद नहीं पता था। वो बस आज जी भर कर इतना पीना चाहती थी कि कब से उसके मन में चल रही यादें थम जाएं और आज कल महिका उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो कुछ देर पहले उसके पास गई थी, जिसने उससे कहा था कि वो उसे डिस्टर्ब ना करे, और इन सब से ताहिरी बहुत परेशान हो चुकी थी, इतनी कि वो आज पीने बैठ गई। उसने अभी ज़्यादा नहीं पी थी, इसीलिए उसे अभी तक नशा नहीं हुआ था। उसने गिलास उठाकर पीते हुए रोते हुए कहा, मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ? क्यों मैं आज इतनी बेचैन हो रही हूँ? मुझे इस खूबसूरत जगह पर आकर भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? फिर उसने दोबारा एक दूसरा सिप लेते हुए गिलास को देखते हुए कहा, मुझे यही नहीं पीनी चाहिए, यह शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो फिर दोबारा एक सिप लेते हुए खुद से रोते हुए बोली, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही। जब उसे चैन नहीं मिला, उसने गिलास जमीन पर पटक दिया और सोफे पर खड़ी होकर अपनी जैकेट और ग्लव्स उठाए और एक चाबी उठाकर रूम से निकल गई। वो जैसे ही रिजॉर्ट से निकली, उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स लग गए। ताहिर ने पीछे मुड़कर उनसे गुस्से से सख्ती से कहा, खबरदार कोई भी मेरे पीछे आया तो। ये सुनकर एक गार्ड ने अपना सर झुकाते हुए कहा, मैम बॉस का आर्डर है कि आपको अकेले। ताहिरी उसकी बात को काटते हुए गुस्से से बोली, बॉस का आर्डर गया भाड़ में। अगर मेरे पीछे आए तो अभी के अभी तुम सबको निकाल दूंगी। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे और सबने अपने कदम पीछे ले लिए, क्योंकि ताहिरी सच में फिलहाल काफ़ी गुस्से में लग रही थी और सच में वो उन सबको काम से निकाल सकती थी। आखिर सेकेंड बॉस जो थे, उन सबको रोकते देख ताहिरी फौरन एक बाइक लेकर वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद ताहिरी बेचैनी और परेशानी से बाइक को यहाँ से वहाँ घुमाए जा रही थी और हमेशा की तरह उसने हेलमेट नहीं लगा रखा था और हमेशा की तरह उसे नहीं पता था आखिर वो कहाँ जा रही थी। वो बस कुछ देर ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ उसे कुछ पल सुकून मिल जाए। तभी उसे धीरे धीरे नशा होने लगा था, लेकिन तब भी वो रुक नहीं रही थी और फुल स्पीड में अपनी बाइक को भगा रही थी और उसका नशा भी बढ़ता जा रहा था। इतना कि उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा था और एक पल ऐसा आया कि नशे में वो बाइक का बैलेंस नहीं बना पाई और उसकी बाइक सीधा गिर गई। ताहिरी भी कुछ
दूर जाकर गिर पड़ी और ये एक्सीडेंट होते देख पास से गुजर रहे कुछ नौजवान उसकी तरफ भागते हुए आए। आप सबको क्या लगता है कि ताहिरी का एक्सीडेंट भयानक हुआ होगा या वो बच गई होगी? आप सबको ये पार्ट कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और हाँ, 95% से भी ज़्यादा लोग हैं जो सिर्फ स्टोरी को सुनते हैं और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए और अपना रिव्यू दिए चले जाते हैं। प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है आप सबके लिए स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद।